अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। अब की बार जो हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखा है, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि लोगों का इतनी भारी मात्रा में मत करना, लोगों ने मत किए इतनी भारी मात्रा में 55% 58% 59% जो दिल्ली के मतों से ज्यादा हैं। लोग पहली बार इतनी भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। क्यों, किस लिए? क्योंकि मोदी जी ने वहां परिवर्तन किया है, क्यों वहां 370 हट चुकी है, क्योंकि लोग अब बदलना चाह रहे हैं, बदल चुके हैं। अब देश की जो विकास की धारा है उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख को शामिल करना चाहते हैं वहां के लोग, तो इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। जम्मू की 2 सीटें, लद्दाख की 1 सीट और घाटी की 3 सीटें। जम्मू की 2 सीटें बीजेपी की, लद्दाख की 1 सीट। पहले लग रहा था ऐसे कि बीजेपी वहां नहीं जीत सकती, क्योंकि बीजेपी पिछली बार जीती हुई है। अब की बार वहां लद्दाख में एक मुद्दा है जो जोरों शोरों पर है, पर अब वो सीट बीजेपी निकाल रही है। तो लद्दाख की 1 सीट, जम्मू की 2 सीटें और घाटी की 3 सीटें। घाटी की 3 सीटों में आंकड़े यदि देखेंगे तो तीनों की तीनों सीटें आंकड़ों द्वारा कहा जा रहा है नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है वो जीत रही है। पर मुझे पता नहीं अब की बार ऐसा क्यों लग रहा है कि घाटी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बीजेपी वहां नहीं है, बीजेपी वहां नहीं लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी द्वारा कहा गया है कि हम अभी उतने स्ट्रांग नहीं है कि वहां लड़े, जब जिस समय हो जाएंगे वहां लड़ेंगे। पर गठबंधन की राजनीति में, गठबंधन के इस दौर में मुझे लग रहा है ये सीटें 3 में से या 1 या 2 बीजेपी के पाले में आएगी, क्योंकि घाटी में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है अपनी वोटिंग की, और नई नई पार्टियां 370 हटने के बाद में बहुत उठ गई है। तो आने वाले में समय में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि घाटी की ये सीटें कहां जाती है। तो मैं घाटी की अभी 1 सीट ही बीजेपी को दे रहा हूं, जम्मू की 2, लद्दाख की 1 और घाटी की 1, 2 3 4 सीटें। अब हम उन राज्यों की बात करते हैं जहां बीजेपी को लॉस हो सकता है, और हो सकता है नहीं, लमसम हो गया है। सबसे पहले लॉस का जब नाम आएगा तो सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करूंगा, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटिक्स मेरे को कभी भी समझ में नहीं आई। राजस्थान में 25 सीटें हैं, पर अब की बार लोगों की नाराजगी पता नहीं किस लेवल पे है, किससे है। मोदी जी से नाराजगी है नहीं, मुझे समझ में नहीं आता राजस्थान में नाराजगी आखिर किस चीज से। क्या हमने मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ आलू प्याज दाल के लिए ही प्रधानमंत्री बनाया था? क्या हमने उम्मीदवार हमारी पसंद का हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया? नहीं, हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था दुनिया में भारत की एक शाख बढ़े। मोदी जी ने कोई कमी छोड़ी नहीं, हमने इसलिए बनाया कि भ्रष्टाचार पे लगाम कर सके। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई कमी छोड़ी नहीं। जो करप्ट नेता है वो जेल में जा रहे हैं ना। राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, 3 तलाक पे कानून बन गया, 3 तलाक बंद हो गया, और बहुत काम किए मोदी जी ने, कौन सा नहीं किया। पर राजस्थान में उम्मीदवार पसंद का नहीं है, इसलिए हम अब की बार बीजेपी को हरा देंगे। इसलिए मैंने कहा कि राजस्थान की पॉलिटिक्स मुझे कभी समझ में नहीं आई। पर हां, यदि 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी के पाले में आ जाती है तो मैं सबसे माफी मांगूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं राजस्थान वासियों से माफी मांगूंगा। पर 25 की 25 नहीं आती है, 2 सीटों का मोदी जी को नुकसान हो जाता है, तो मैं सत्य साबित हुआ कि राजस्थान की पॉलिटिक्स मुझे कभी समझ में नहीं आई। तो अब बोलने की जरूरत नहीं है कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है, कितनी सीटें आ सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं। अब अगला राज्य है जो नुकसान दे सकता है वो है बिहार, और दे सकता नहीं है, दे दिया है। 40 सीटों का बिहार, पिछली बार 39 सीटें बीजेपी के पास थी। अब की बार की स्थिति बीजेपी की वहां क्या है? बीजेपी जहां जहां लड़ी है वहां स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पर जेडीयू जो गठबंधन में है वहां बीजेपी को लॉस उठाना पड़ सकता है। अब की बार कौन कौन साथ में? रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी अब नहीं है, उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी जेजेपी,
जीतन राम मांझी की पार्टी, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सब अब की बार साथ हैं। पिछली बार 60 में नहीं थे, फिर भी 39 सीटें बीजेपी की आई थी, मतलब गठबंधन की। अब की बार ये सब साथ हैं, तो कितनी सीटें? जेडीयू अब की बार 16 सीटों पर लड़ रही है। जहां तक मेरा मानना है 12 सीटें जेडीयू निकाल लेगी। कितना लॉस हुआ? 4 सीटों का। एक उपेंद्र कुशवाहा निकाल लेंगे सीट, एक मांझी निकाल लेंगे और 5 सीट चिराग पासवान जी निकाल लेंगे। 36-37 सीटें, इन 40 सीटों में से बीजेपी की आ सकती है। 3 सीटों का नुकसान बिहार में बीजेपी को हो सकता है। अब हम अगला राज्य लेके चलते हैं, महाराष्ट्र, जिसे पूरे इन चुनावों में खिचड़ी के नाम से संबोधित किया है मैंने, क्योंकि वहां खिचड़ी बनी हुई है। देखिए, पर चुनावों से पहले फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में जहां ये आंकड़े थे कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा लॉस देने जा रहा है बीजेपी को, वो बातें अब नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी जितना सोच रहे थे उतनी घाटे में नहीं है। वहां बहुत कुछ परिवर्तन हो गए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की अपील के कारण। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। उस समय शिवसेना के 2 भाग नहीं हुए थे। उस समय शरद पवार की भी एक ही पार्टी थी। उस समय जो शिवसेना एक थी, वो एक की एक बीजेपी में थी। अब की बार शिवसेना 2 है, उनमें से एक शिवसेना बीजेपी में है तो अब की बार भी एक, पिछली बार भी एक थी, पर अब की बार एक दूसरी है, जो वो दूसरी जो एक में से दूसरी निकली है। मैंने इसलिए कहा था कि महाराष्ट्र का नाम आता है, खिचड़ी का नाम आता है। बीजेपी 2019 में 25 में से 23 सीटें जीती थी, 25 में लड़ी थी और 23 सीटें जीती थी। शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी और 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी। 2024 का आंकड़ा क्या कहता है? बीजेपी 2024 में 30 सीटों पर लड़ रही है। अब की बार कितनी जीत सकती है? 23 सीटें। नुकसान कितना? 7 सीटों का महाराष्ट्र में, सीधा बीजेपी द्वारा। टोटल एनडीए को 4 से 5 सीटों का लॉस हो सकता है महाराष्ट्र। मतलब 48 में से यदि आंकड़ा निकाला जाए कि कितनी सीटें हार रही है और कितनी सीटें आएगी, तो 48 में से बीजेपी को कम से कम 44 सीटें आ सकती है। नुकसान कितना? 4 सीटों का नुकसान जो महाराष्ट्र में हो सकता है। और पहले यह नुकसान 10 सीटों का था, पर अब घूमते घूमते यह नुकसान मोदी जी की अपील के कारण 4 सीटों का रह गया है। एक और राज्य है जो अब की बार विपक्ष द्वारा बीजेपी की हार में भुनाया जा रहा है बार बार, ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं, जो पिछली बार बीजेपी को 25 प्लस 1 सीटें मिली थी, मतलब 26। एक इसलिए जो निर्दलीय सीट थी वो बीजेपी में आ गए थे। जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है, तो इस गठबंधन का फायदा जेडीएस को कितना होता है और बीजेपी को कितना होता है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी का गठबंधन जेडीएस के साथ है। 2024 में मुझे लगता है 28 में से 24 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, लॉस 4 सीटों का। अब हम बात करते हैं जो बीजेपी को सबसे अधिक सीटें दिलवाएगा, वो है योगी जी का साम्राज्य उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 80 सीटों का राज्य है और कहा जाता है यदि दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश से होके जाना पड़ेगा, मतलब उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा तभी आप दिल्ली जा सकते हैं। बीजेपी 2014 में ऐसा करिश्मा किया बीजेपी ने जो सबके लिए अचंभित था। ठीक है, उसके बाद में अगले चुनाव में महागठबंधन हुआ। अब की बार बीजेपी की स्थिति बहुत खराब थी, कह रहे थे बीजेपी नहीं जीतेगी, और बीजेपी ने फिर ऐसा कारनामा किया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। और बीजेपी अब योगी जी के राज में हिंदुत्व की प्रयोगशाला हो चुका है, मतलब हिंदुत्व का राज्य हो चुका है। योगी जी मतलब हिंदुत्व, यूपी मतलब हिंदुत्व का राज्य हो चुका है। योगी जी का जो एक तरीका है काम करने का, जो उनकी नीति है, उसके तहत अब पूरे भारत के मुख्यमंत्री उनको कॉपी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की जो उनकी नीति है वो बहुत कारगर साबित हुई है। जहां उत्तर प्रदेश को एक माफिया गुंडा राज का राज्य कहा जाता था, वहीं आज उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट का और हिंदुत्व की छवि वाला प्रदेश कहा जाता है। राम राज्य यदि पूरे भारत में कहीं शुरुआत सबसे पहले होगी या हो गई है तो वो उत्तर प्रदेश है।
राम मंदिर का निर्माण, योगी जी की मेहनत और वहां जनता का अटूट विश्वास मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए। तभी मोदी जी को बोलना पड़ा योगी प्लस यूपी बहुत है उपयोगी। और मोदी जी भी मेरे जैसे ही हैं, मतलब जैसे मोदी जी हैं, मतलब किसी भी वे में ले सकते हो आप, जैसे मोदी जी वैसे योगी जी। और अब की बार लेटेस्ट बोला है मोदी जी ने कि योगी जी को गुंडों को शांत करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मतलब जैसे माफिया राज इन्होंने खत्म किया है यूपी से, वैसे अब दूसरी बात, योगी जी ने अब उत्तर प्रदेश के अलावा, बीच में एक अलग पॉइंट कर रहा हूं पर इंटरेस्टिंग है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब की भी कमान संभालने की जिम्मेदारी ले ली है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूं, योगी जी पंजाब में जाके रैली में जो बोलते हैं वो बहुत अचंभित करने वाला। एक रैली में उन्होंने बोला कि अब की बार बीजेपी की सरकार बना दीजिए आप, मेरा वादा है मैं यहां माफिया राज को और ड्रग्स माफिया को उल्टा लटका के नीचे मिर्ची का छौंक लगा देंगे, सबको सीधा कर देंगे। मतलब स्पष्ट तौर पे वो पंजाब की कमान योगी जी खुद संभालने वाले हैं। ऐसा नहीं वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री तो वहीं के रहेंगे, पर एक होता है ना कि कंबाल हो सकता है कमान योगी जी ही संभाले वहां की। अब की बार फिर कहा कि आप बीजेपी को जिता दीजिए, ड्रग्स माफिया की रोक हम लगाएंगे। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये धमकी है योगी जी की, क्योंकि योगी जी की धमकी देने का अंदाज बहुत निराला है, बहुत अलग है। ये आप सब ने यूपी में देख ही लिया है किस तरीके से वो बोलते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। जितना बोलते हैं उससे अधिक तो कार्य करते हैं, पर बोलना ही उनका बहुत खतरनाक होता है। बड़े बड़े माफिया तो गले में तख्ती लटका के कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, बस जान बख्श दीजिए। तो पंजाब की बात से वापस हम साइड में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में से पिछली बार 62 सीटें बीजेपी के पास में थी, और अब की बार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हाँ, होने जा रहा है बहुत बड़ा नुकसान। ये नुकसान वापस कांग्रेस और सपा को होगा, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की जो 10 सीटें थी, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी और जो कांग्रेस की 1 सीट थी, अब की बार उनमें से बहुजन समाजवादी पार्टी की 1 सीट भी नहीं आएगी। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की 1 सीट भी नहीं आएगी, सपा की सिर्फ और सिर्फ 1 सीट आ सकती है। कांग्रेस अपनी सीट हारने जा रही है। मतलब मैं 79 सीटें कांग्रेस को नहीं, सपा को नहीं, बीजेपी को देने जा रहा हूं। सच बताऊं, मेरा मन बहुत है 80 में से 80 बोलने का। मेरा मन कर रहा है कि 80 में से 80 सीटें बोलूं। मैंने पिछले वीडियो में यही बोला था कि मेरा मन कर रहा है 80 में से 80 सीटें बोलूं, पर ठीक है, थोड़ा सा एक सहूलियत दे देते हैं, कोई ना कोई जीत लो। तो अब किस्मत उनकी कि वो 1 सीट कांग्रेस जीतती है, समाजवादी पार्टी जीतती है, या बहन जी जीतते हैं। कौन वो 1 सीट जीतेगा, वो इनकी किस्मत। 79 सीटें बीजेपी के गठबंधन की फिक्स है, आएगी। फायदा अच्छा खासा हुआ, जितना लॉस हुआ था कवर कर लिया। मतलब जितना भी इन राज्यों में लॉस हुआ था, पूर्वी राज्यों के बात करते हैं हम, वो सब कवर किया जा चुका है उत्तर प्रदेश द्वारा।